स्वागत है आपका एक बार फिर दोस्तों 12 यार्ड्स पेननका में। और रोहित द रेड डेविल हमारे साथ आ चुके हैं आज एक बार फिर। और ये हेलो। जो हमारा वीडियो सेशन होगा, ये वीडियो सेशन होगा ट्रांसफर्स को डिस्कस करते हुए। पूरी जो वीडियो होगी उसमें हम सारे जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं, हॉट ट्रांसफर्स प्लस मीडियोकर ट्रांसफर्स भी जो है उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही छोटा ओके। क्लब है ब्राइटन, पर बहुत हाँ। अच्छा कर रहा है डैनी वेलबेक और खास तौर से नील मोपे जो कि बहुत यस। अच्छा कर रहे हैं। तो अभी अभी ब्राइटन में डेनिस उंडाव आए हैं। तो एक ओके। एक एक नए प्लेयर है, एक नई साइनिंग है, हम्म। फॉरवर्ड प्लेयर है, फॉरवर्ड खेलते हैं। तो नील मोपे का आपको क्या लगता है कि ब्राइटन उन्हें इस सीजन उनको एज अ प्राइमरी स्ट्राइकर खिलाएगी, क्योंकि ही हैज बीन वाइटल टू देयर रिसर्जेंस, उनकी जो राइज टू द प्रीमियर लीग रहा है। और मेन्यू एग्जैक्टली। को भी उन्होंने बुरी तरह हराया, तो उसमें ही बराबर। हैज बीन द स्पाइन ऑफ देम। वेरी इंस्ट्रूमेंटल। एग्जैक्टली। अगर इसका मुंपे का अगर टैलेंट देखा जाए तो फ्रांस का बंदा है, हम्म और जिस प्रकार से खेलता है और वो भी प्रीमियर लीग में, तो इट इज आउटस्टैंडिंग। और जिस तरीके से उसका परफॉर्मेंस बड़े क्लब्स के खिलाफ रहा है, तो हम्म ब्राइटन के लिए वो एक एडवांटेज है। अभी भले ही नया हम्म प्लेयर अगर इन्होंने इंडक्ट किया है, उंडाव करके, डेनिस उंडाव का, तो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि जो मैनेजर का जो उसके ऊपर जो ट्रस्ट है वो कम हो गया होगा। आई थिंक दैट दे विल कंटिन्यू हिम, दे हम्म एंड दे शुड कंटिन्यू हिम। हम्म जब तक कोई बड़ी डील आती नहीं, बड़ा क्लब आता नहीं उसके लिए, और हम्म। अच्छी मोटी रकम देता नहीं, उसकी डील फाइनल नहीं करता, तब तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ब्राइटन विल सेल हिम एट एनी कॉस्ट, बिकॉज ही इज बीन एंड आई डोंट फील इंस्टीट्यूशन। ब्राइटन शुड, क्योंकि शुड देखिए एंड जो शुड। जो बेचने वाले क्लब्स हैं वो क्लब्स होते हैं जो द क्लब्स दैट आर नॉट डूइंग गुड फाइनेंशियली, द क्लब्स दैट हैव एग्जैक्टली। बीन अंडर परफॉर्मिंग। तो ब्राइटन हैज बीन गुड, आई डोंट फाइंड एनी रीजन फॉर देम टू सेल हिम, बट वील सी इन द डेज टू कम। ये मैचेस जो है होते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट है ना। अगर ब्राइटन को अच्छा मिल रहा होगा, दे ऑब्वियसली माइट, दिल टेक इट। दे दे हाँ। दे विल टेक दैट, क्योंकि पैसे से बड़ा कभी फिलहाल तो फुटबॉल में कुछ है नहीं है। और और ये तो सच्चाई है एम्बापे कि इज पैसों द से ही, बेस्ट एग्जांपल। पैसों से ही तो बढ़ता है क्लब। एग्जैक्टली exactly. तो क्लब क्लब के कुछ चीजें हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा अपना ये आफ्टर कोविड हम्म पेंडेमिक जो कुछ भी सिचुएशन रहा है, तो एवरी क्लब, हम्म वो छोटा क्लब हो या बड़ा क्लब हो, एवरी क्लब हम्म हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स। हम्म अभी यही एक कुछ एक अगर उनको मौका मिल रहा होगा कि दे कैन गेट बैक सम मनी एंड उनका फाइनेंशियल जो इश्यूज है वो सॉल्व करने का, तो दे वुड थिंक। दिल। हाँ अदरवाइज बिल्कुल। ही इज अ गुड प्लेयर, एंड ब्राइटन ब्राइटन उसका कैपिटलाइज करना चाहिए ब्राइटन में। हम्म। अच्छा, तो दूसरी जो बहुत एक बड़ी डील हो सकती है, हम्म। जिसके चांसेस बहुत ज्यादा, इट्स इट्स वेरी अनलाइकली, बट फिर भी जो अभी एक खबर आई है वो ये है कि लेवेंडोस्की टू यूनाइटेड या चेल्सी हो सकता है। हाँ। यूनाइटेड के चांस वैसे तो ऑब्वियसली बार्सिलोना के सबसे ज्यादा चांस है, बट अगर बार्सिलोना की डील फॉल होती है तो यूनाइटेड इज रेडी टू साइन हिम। और चेल्सी, इन केस अगर वो लुकाकू को शिफ्ट कर पाए या लुकाकू को बेच पाए इंटर को, तो दे विल कंसिडर लेवेंडोस्की। I mean, of course, he's a brilliant player, a wonderful striker. 50 गोल्स मार चुके हैं, तो दैट्स एग्जैक्टली। 50 गोल इज एग्जैक्टली। लाइक वे लॉट ऑफ गोल्स। और वो भी लीग लाइक बुंडेसलीगा, इट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। अगर यूनाइटेड अगर ये कोशिश कर रही है, तो आई थिंक दैट दे शुड गो फॉर इट। उसके दो रीजन मैं बताता हूँ कि क्यों। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक जो फॉरवर्ड प्लेयर है उसका जो कोई हम्म समस्या जो है वो छूट सकती है। अभी जो कुछ वैक्यूम कवानी जाने के बाद क्रिएट हुआ है, तो वो भर जाएगा इस सीजन। दूसरा फायदा ये हो सकता है कि जो यंगस्टर है, यंग हम्म टैलेंट है एकेडमी में, तो दे वुड बी एक्सपोज टू दिस टैलेंट्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेवेंडोस्की। तो उनके उनके साथ हम्म। रहकर फिर उनका ये करके एक उनका भी मोरल बूस्ट हो सकता है, और दूसरा सीखने बहुत मिलेगा। दे देमसेल्फ आर एन कॉलेज और हम्म। यूनिवर्सिटी देमसेल्फ, so that would be better for Man United in that case.
पर बात ये होती है अगर मैन यूनाइटेड आता भी है लेवेंडोस्की तो रोनाल्डो जो कि एज ए स्ट्राइकर खेलते हैं, हम्म, रोनाल्डो को ऑफ कोर्स वो बैकअप में तो यूज करेंगे नहीं, और नहीं कोई नहीं, फायदा भी नहीं है इतना आप किसी को सैलरी पे बराबर है, बैकअप यूज करना। एट द बराबर। सेम टाइम लेवेंडोस्की भी एक बैकअप प्लेयर बनने किसी भी क्लब में नहीं नहीं आएगा। नहीं, वो भी नहीं तो बन सकता। जो जो पॉसिबिलिटीज होती है अगर लेवेंडोस्की आते हैं यूनाइटेड, हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो फिर ये होगा कि दो स्ट्राइकर खेलेंगे, रोनाल्डो और एग्जैक्टली, लेवेंडोस्की, उसके फॉर्मेशन बाद एक चेंज राइट, करना पड़ेगा। हाँ राइट लेफ्ट, दो मिडफील्ड, तो और मेरे ख्याल से अगर ऐसा होता है तो वील सी प्रॉब्ली अ बैक थ्री, तीन डिफेंडर्स एग्जैक्टली, वाली, और चार भी खेल एग्जैक्टली, सकते हैं, बट देन अगेन मिडफील्ड में यू वोंट हैव दैट मच डेप्थ दैट मच अगर डेप्थ। चार और डिफेंस अगर खेलते हैं। अगर देखा जाए तो अभी प्रीमियर लीग हम्म, का एक ही है कि मिडफील्ड पे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। हम्म, अ, अगर ये प्रीमियर लीग का अगर आप पूरा देखें हम्म, तो मिडफील्ड पे ज्यादा भरोसा किया जाता है, एंड इट इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। डिफेंसिव मिडफील्डर्स भी, अटैकिंग मिडफील्डर्स भी, ये सब हम्म, चीजें बहुत मायने रखते हैं इस लीग में। और वो भी ऐसे वैसे नहीं कि वो भी ऐसे स्ट्रांग बंदे लगते हैं, और ऐसे स्ट्रांग बंदे की जो फीड भी कर सकेंगे फॉरवर्ड हम्म। को, और एट द सेम टाइम दे कैन डिफेंड ऑल्सो। तो मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मिडफील्ड में हमें डेप्थ ज्यादा चाहिए होगी। थ्री मैन डिफेंस खेल सकते हैं हम, खेल पर सकते उसके हैं। बिल्कुल पर उसमें वही है कि डेप्थ के लिए हमें तीन मैन डिफेंस खेलनी पड़ेगी, और अगर वो भी डेप्थ नहीं मजबूत चाहिए तगड़े फिर बंदे हमें चाहिए। दो बंदे अच्छे चाहिए, फिर उसके बाद चार वाली जो डिफेंस है वो सेंस, उसका वो कोई सेंस सेंस करती रहे। है, एग्जैक्टली। हाँ, और रही बात चेल्सी की, तो रोहित भाई मुझे ऐसा लगता है कि चेल्सी, आई डोंट थिंक कि लुकाकू सीजन दे विल बी एबल टू सेल हिम ऑफ। आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है कि लुकाकू रहना चाहते हैं, कि ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि वो भले ही यहाँ सेल करेंगे या ना करेंगे ये अलग बात है, पर लुकाकू क्या सोचता है? हम्म, क्योंकि पिछले सीजन तो उसको वो उसका आना तो बहुत गाजा बाजा करके था, पूरा बैंड बाजा बारात के साथ उसको लेके आए चेल्सी वाले। बट एट द सेम टाइम ऐसा हुआ कि वो दूल्हा जो था, जिसको इतना बैंड बाजा के साथ लेके, वो ही शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने नाखुशी की बता दी, उसको वापस उसका पुराना प्यार इंटर मिलन पसंद आया। तो वो उस पे हाँ, डिपेंड डिपेंड है। और मुझे नहीं लगता कि इस ऐसे सिचुएशन पे चेल्सी उस पे दबाव डालेंगे कि रोको भाई, तुम इधर आज के ये सीजन निकालो करके। हाँ, तो अगर बट बात बात इंटरेस्टेड ये है। भी तो है कि क्या इंटर मिलान उसको, आई डोंट थिंक हाँ, कि इंटर मिलान उनको बहुत सस्ते में चेल्सी उन्हें बेचेगी। और मतलब हम्म, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी, जो हम्म, कॉम्प्लेक्सिटी है इस चीज की, वो यही है हम्म, कि इंटर मिलान बहुत ज्यादा पैसे देना नहीं चाहेगी और चेल्सी नहीं, में बहुत एग्जैक्टली, ज्यादा पैसे एग्जैक्टली, नहीं खर्चना है। एग्जैक्टली, तो वो एग्जैक्टली, कॉम्प्लेक्सिटीज जो आएंगी उसकी वो वजह से मुझे वही लगता वही। है ट्रांसफर इस ईयर, इस सीजन मुश्किल है। उसके बारे में तो मुश्किल है। बट लेवेंडोस्की का वहाँ आना, चेल्सी में आना, थोड़ा सा मुझे ये डाउटफुल लगता है। मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे मेन्यू में डाउटफुल लगता है क्योंकि मेन्यू मेन्यू इज प्लेइंग यूरोपा, एंड लेवेंडोस्की इज वन ऑफ द बेस्ट स्टार स्टडेड प्लेयर जो कि बैलन डोर के लिए हर साल अपने को एक कंटेंडर सोचते हैं। व्हाई वुड ही एग्जैक्ट चूज टू प्ले यूरोपा इंस्टेड ऑफ चैंपियंस बराबर। लीग? ये अगर एक देखा जाए ना, तो मैन यूनाइटेड को साइन करने के लिए मुझे नहीं लगता ऐसे बड़े जो टैलेंट है या हाई पर्सनैलिटी है फुटबॉल की, वो तैयार हो जाएंगे अभी। हाल ही का फिलहाल अगर फिलहाल का अभी जो रिसेंट है, डार्विन नूनेज, अच्छा टैलेंट है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा फॉरवर्ड प्लेयर है। बट उस एट पे द भी सेम आएंगे हम। टाइम, हाँ, वही तो फिर वो सिचुएशन भी हम ये नहीं कर सकते। तो दैट इज द थिंग, दैट यूनाइटेड में आने के लिए कौन तैयार है, यही बहुत बड़ा सवाल है। पॉइंट दैट्स अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग कि भाई क्वेश्चनेबल क्यों कि नहीं यूनाइटेड जाएंगे, में क्यों किस प्लेयर्स आएंगे लेवल तो पे क्यों जा आएंगे। चुका। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो तीसरा जो मैं बात करना चाहता हूँ वो एक राइजिंग स्टार की है जो अभी 20 साल से भी कम के हैं, जिनका नाम है गावी, जो कि हम्म, बार्सिलोना के
एक जेम बता रहे हैं, और ही हैज एग्जैक्टली। बीन अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ बार्सिलोना। आगे वो जावी के प्लान्स में भी हैं, उनका भी 50 मिलियन रिलीज क्लॉज है। तो एग्जैक्टली। आई थिंक ही विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, और बार्सिलोना ने कई बार ये क्लेम किया है कि दे वेरी क्लोज टू एग्जैक्टली। मेकिंग हिम साइन द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका जी तो हाँ। मुझे आई थिंक ही विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, वो तो होगा क्योंकि लपोर्ते का ये है कहना है कि उन्हें ये जो टैलेंट है वो छोड़ से ये करना नहीं, बेचने नहीं है, क्योंकि ही विल बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल। और आगे के इसमें जो जावी का प्लान है फॉर द फ्यूचर ऑफ बार्सिलोना, उसमें वो बराबर फिट बैठ रहा है। तो गावी और ये मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना उसके ऊपर गैम्बल करेगी अभी फिलहाल तो। बिल्कुल, और उनका प्लान ये है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके इसका जो रिलीज क्लॉज है वो 1 बिलियन करने का। यस यस यस। यस। दिस इज इनसेन। दैट इज नेक्स्ट, आंसर। या नेक्स्ट इन द लाइन इज रिचार्लिसन, जो कि हाँ। एवर्टन के प्लेयर हैं। इस सीजन उन्होंने, एवर्टन रेलेगेट होने वाली थी, रेलेगेशन के लिए लड़ रही थी, तब भी समहाउ ही मैनेज टू स्कोर अराउंड 10 गोल्स इन 30 एग्जैक्टली। मैचेस। और लगभग इन्होंने, मतलब अच्छे स्ट्राइकर हैं, मैं कहूँगा डिसेंट स्ट्राइकर हैं। लगभग इन्होंने 43 के आसपास गोल्स मारे हैं 135 मैचों में। और जो, अगर मैं कहूँ एवर्टन का क्या डिमांड है, वो है 60 मिलियन यूरोज इनके लिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी क्लब, स्पर्स का इतना जो है काम आया है इनको साइन करने के लिए, मुझे नहीं लगता 60 मिलियन यूरोज देना चाहेगी स्पर्स रिचार्लिसन के लिए। बहुत हो जाते हैं, 60 मिलियन बहुत है रिचार्लिसन के लिए। क्योंकि अगर एक देखा जाए तो कितना एक ऐसा है कि चलो टैलेंटेड है बंदा, सब है, हम्म, स्ट्रांग भी है, और प्रीमियर लीग का उसको अच्छा एक खासा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो उसका एवर्टन का जो कुछ भी ये सिचुएशन है एवर्टन की, तो उसके लिए सभी रिस्पॉन्सिबल है, तो ही इज वन ऑफ देम। तो ये भी एक बैक ऑफ हम्म, द माइंड रहेगा। दूसरा बात तो इतनी बड़ी उसकी अगर ये दे रहे हैं, प्राइस दे रहे, तो दैट इटसेल्फ इज टू बिग फॉर एनी क्लब टू मैन टू थिंक अबाउट रिचार्लसन। उस उस 60 मिलियन में और कोई अलग बंदा भी आ सकता है यूरोप के, उससे भी ज्यादा टैलेंटेड, तो ये भी है। तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल, आई दैट थिंक इज द ओवर वैल्यूएशन इज ओवर बहुत, रेटेड हो गया है। हाँ, हाँ ओवर वैल्यूएशन। रेटेड है, हाँ, वैल्यूएशन इज ये ओवर बहुत ओवर हाई। रेटेड है। अब इसमें ऐसा भी है कि वैल्यूएशन ओवर रेटेड एवर्टन ने इसलिए किया होगा कि बिकॉज दे आर सीकिंग फंड्स। तो वो जो फंड्स का यह है, तो पैसे के लिए फिर उसका भाव भी ज्यादा बढ़ाकर ये किया होगा, तो बोल नहीं सकते। और ये निगोशिएशन। तो चीजें क्लब्स तब करते हैं ना, जब उनका हम्म। अच्छा सीजन हो, एंड कुछ अच्छा एग्जैक्टली। हुआ हो उनके साथ में, दे एग्जैक्टली। हैव एंडेड तो वेल, ये या उनके प्लेयर ने एग्जैक्टली 20 ये गोल दोनों मारे हो। चीजें से, हाँ वही तो ये जो चीजें है ना, दोनों ऐसे साथ में नहीं जा रही है, अलग अलग। क्योंकि आपका क्लब का परफॉर्मेंस एकदम नीचे है, हम्म, टेबल के नीचे है, जो आप हम्म। रेलीगेट होते होते बच गए हो। अगर ये प्लेयर ने बहुत बड़ा कुछ कंट्रीब्यूशन किया होता पूरे सीजन में, तो वो भी बात अलग होती। पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप उसको 60 मिलियन मांग रहे हो, तो दैट इट सेल्फ इज अ बिग प्राइस, ओवर रेटेड हो बट गया वो। nonetheless he's a very good player. यस टैलेंटेड, uh, ये टैलेंटेड he's a very 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 good player. So I है। think though 60 million is a pretty high amount, बहुत ज्यादा high amount है, but फिर भी I would say anywhere close to 40 to मुझे तो 30 45। लगता है। 30। 30 फाइनल है, 30 में फाइनल कर दो इसको। ये हाँ, 60 के बहुत ही होता है यार। नॉट, हाँ। मुझे तो नहीं कमिंग लगता ऑन कि टू द इतना। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट साइनिंग, जो मुझे लगता है एक स्मार्ट साइनिंग रही है, वो रही है स्पर्स की, आइवन पेरिसिच, यान हाँ पेरिसिच। पेरिसिच। और पेरिसिच। फोर्स्टर भी उन्होंने साइन किया है हालांकि, बट आई हम्म। फील पेरिसिच हैज बीन अ स्मार्ट साइनिंग, वेटरन है, और हाँ। एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और क्या कहना है आपका पेरिसिच को लेकर? वो भी पेरिसिच अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर है, सीजन प्लेयर है। हम्म, और हम्म, तो और मजबूत बंदा है, तो प्रीमियर लीग में कैसे भी ये थ्राइव करेगा। और दूसरा, हम्म,
एक्सपीरियंस होने के कारण ही विल बूस्ट स्पर्स आल्सो अहेड। तो एक है, मुझे थोड़ा बहुत फ्रेजर फॉस्टर के ये लगता है कि इस बंदे को तो लाया है यहाँ पर बैकअप आ, आई थी। हाँ बैकअप के लिए, पर उसको उतना चांस मिलेगा क्या फिलहाल, तो ये एक नहीं, चांस के लिए सिचुएशन। तो जैसे अभी आपने देखा टॉम हीटन को मैन्यू ने साइन किया था, तो ही वाज जस्ट यूज एज अ बैकअप कीपर, और उससे ज्यादा तो बैकअप कीपर्स का यूजुअली जब कीपर्स को साइन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कभी कि बैकअप कीपर को दे सी हिम एज अ मुझे तो लगता है कि ये रेगुलर कैराबाओ कप प्लेइंग और एफए के लिए ही इसे यूज किया जाएगा। एफए का। वो यस हाँ, यस। एफए एफए और कैराबाओ कप के लिए, डोमेस्टिक So कप्स के लिए since ये। we were, yeah, since we were talking about transfer, बार्सिलोना ट्रांसफर, तो हम्म, बार्सिलोना में एक लीग ऑफ प्लेयर्स है जो कि जल्दी उनका एक्सोडस होने वाला है क्लब से। तो दे विल बी हैविंग डीपे, डीपे जल्दी अपना, उनका 1 साल रह गया है कॉन्ट्रैक्ट पे। डीपे, चैनिक, पुइग, लैंगलेट, ब्रेथवेट, ट्रिंकाओ, फ्रैंकी डियोंग, उमटीटी, डेस्ट, ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो लीग ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि जावी इज ट्राइंग टू सेल, जिनमें से ओके, फ्रैंकी डियोंग एक बहुत बहुत ही ज्यादा क्रूशल पार्ट ऑफ बार्सिलोना है, एग्जैक्टली। जिन्होंने अपना कोई डिजायर दिखाया नहीं है मेन्यू में साइन करने को कुछ ऐसा, हाँ बट ही जस्ट की क्लब वांट्स मी टू गो, क्लब्स वांट टू गेट फंड्स फ्रॉम मी बाय सेलिंग मी, तो उसकी वजह से I'll be and he hasn't showed any desire to join Manchester United. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Plus he'll cost a lot. आपका क्या कहना है साइनिंग के लिए? एक देखा जाए तो वही है कि फ्रैंकी है टैलेंटेड बंदा, और वो बहुत अच्छा, मैनचेस्टर यूनाइटेड को उसकी जरूरत भी है। पर प्रॉब्लम हम्म, अभी ये हो रही है कि उसकी इच्छा है या नहीं, उसकी तो इच्छा नहीं है ज्वाइन होने की मैन यूनाइटेड। पर अभी क्लब बार्सिलोना तो उसे बेचना चाहती है। जावी की भी इच्छा नहीं वो छोड़ के चले जाए, क्योंकि ही हम्म, उसके जो कि झालो जावी के फिलोसॉफी में वो फिट बैठता है। तो ऐसे हम्म, सिचुएशन में पूरा ये जो चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, ये फ्रैंकी डी योंग सागा, तो उसी में अभी हम्म, तक जो चल रहा है। देखेंगे फिलहाल आगे जाके क्या क्या हो सकता है। हाँ, बेनिफिट इस बात का एक है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वो ये है कि एरिक टेन हाग जो है उसने पहले फ्रैंकी हम्म, डी योंग को मैनेज किया है। उसके साथ वो दोनों खेल चुका है। तो वो एक चीज सिर्फ यहाँ पर मुझे बेनिफिशियल लग रही है। और ऐसे दूसरी कुछ पता नहीं की जरूरत नहीं, फ्रैंकी डियोन हाउ इंस्ट्रूमेंटल ही इज। और जिस प्रकार से मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो डिफेंसिव मिडफील्ड हम्म, में जो एक स्ट्रेंथ की जरूरत है, वो वो फ्रैंकी डियोन पूरी कर सकता है। पोजेस तो करते हैं। दैट्स, यस वो पोजेस कर सकते हैं, इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिम एट द राइट नाउ। और जो कुछ भी डील चल रही है, तो अभी तक तो फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स खरीदने के इसमें, तो ही इज ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट। फर्स्ट फर्स्ट टारगेट तो वही है, प्राइम राइट। टारगेट। और वो ले ले, फिर बाद में आगे के देखें। जैसा कि मैंने इनके कमेंट्स जैसा मैंने सुना, बहुत अनश्योर से लग रहे हैं हर चीज को लेके। उसके अलावा इनका एक लेजेंड है, डच लेजेंड, आई थिंक यू नो हिम वेल, वेंडर वार्ट जिनका नाम है। उन्होंने ये कहा है कि ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर दैट सूट्स मैन यूनाइटेड एंड ही शुड साइन फॉर यूनाइटेड बिकॉज यूनाइटेड इज द टीम दैट नीड्स हिम। क्योंकि रही बात बार्सिलोना में, तो द क्वालिटी ही पोजेस, सेम क्वालिटीज वाले प्लेयर उनके पास बार्सिलोना के पास ऑलरेडी हैं, जैसे कि गावी और बुस्केट्स और भी हैं प्लेयर्स। तो एग्जैक्टली उनका ये कहना है कि एंड ही हैज इवन स्पोकन आउट अपने जो इंटरनेशनल टीम के लिए वो खेलते हैं, तो उन्होंने कहा है द काइंड ऑफ गेम आई लाइक टू प्ले इट्स डिफरेंट इन बार्सिलोना देन इन ऑफ कोर्स द डच टीम। तो उनका कहना है कि ही लाइक्स द डिफेंडर टू पास हिम द बॉल और वहां से वो गेम पूरा खिलाए। पूरा ही वही इज द पूरा। सॉर्ट ऑफ प्लेयर, या दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर ही इज। और मेन्यू में अगर वो एग्जैक्टली आते हैं तो ही हैज द लाइसेंस टू डू ऑल ही वांट्स बिकॉज ही विल एग्जैक्टली एंड probably he'll become a very big figure यूनाइटेड में आके, एक बहुत बड़ा नाम भी कमा सकते हैं वो, क्योंकि इस समय यूनाइटेड में जैसा कि आपने देखा, पॉगबा
फेल हुए, पॉगबा को फिट करना चाहा उस रोल में, ही वाजंट मेड फॉर दैट रोल। एग्जैक्टली। बट अगर फ्रैंकी डियोंग आते हैं और वो कुछ करते हैं तो दैट विल बी रेवोल्यूशनरी फॉर यूनाइटेड एंड इट विल बी अ वेरी वेरी ट्रू। वेरी बिग थिंग। तो दैट आल्सो इज समथिंग दैट विल ऑफ कोर्स टू सी, दैट विल हैव टू वेट। उसके बाद अगर मैं आता हूँ नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, जो नेक्स्ट बंदा है उस पे मैं आता हूँ, तो वो है बहुत ही अगेन वेरी वेरी हाई स्कोरिंग, हाई गोल स्कोरिंग प्लेयर, जिनका नाम है क्रिस्टोफर कुनकू। तो कुनकू का जो है अभी फिलहाल सुनने में आया है कि he'll be signing a new contract. He is trying to sign a new contract with Leipzig, और यूनाइटेड और चेल्सी का जो उनमें इंटरेस्ट है उसको वार्ड ऑफ करने की कोशिश है लाइप्जिग की। और कुनकू जो है उनका भी ऐसा लग रहा है, सुनने में आया है कि ही इज इंटरेस्टेड टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। अभी टैलेंट तो है। अब अभी कैसा है पता है क्या, कि ये पूरा अगर सिचुएशन देखा जाए तो लाइप्जिग आई थिंक इज प्लेइंग यूसीएल, राइट? यूसीएल या यूसीएल में है। तो चेल्सी वुड बी अ पोटेंशियल, क्योंकि चेल्सी भी वह हाथ धो के उसके पीछे पड़ी है। जो कुछ भी 200 मिलियन यूरोस का, जो कुछ भी, सॉरी, पाउंड्स का जो एक्स्ट्रा बूस्ट जो नया ओनर लेके आया है चेल्सी के लिए, तो उसमें वन ऑफ द प्लेयर जो है, जो टारगेट जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो वो है एनकुकू। तो ही इज देयर, देन उस्मान डेम्बेले। चलो उस्मान डेम्बेले के बाद में बात करेंगे। पर टैलेंटेड बंदा है, बट अब अगर सिचुएशन देखी जाए तो चेल्सी में ऑलरेडी टैलेंट जो है उस इसमें तो वो अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि टीमो एनकुकू वर्नर है, वुड बी। काकू हाँ, है। टीमो वर्नर है, जाइक है, सब सब अच्छे बंदे हैं। तो ये देखा जाए तो फिर उसको चांस मिलेगा क्या, ये बहुत बड़ा एक उसके सामने वो सवाल होगा। दूसरा, चलो देखिए, मैनचेस्टर मुझे यूनाइटेड मुझे का ऐसा है। फील होता है, मैं फील करता हूँ कि चेल्सी वुड प्रेफर टू साइन समवन। इन्होंने लगभग 35 गोल मार दिए हैं 52 मैचों में। हम्म। तो ही इज अ डेफिनेटली अ हाई स्कोरिंग स्ट्राइकर। जहां तक कि एग्जैक्टली। आप अगर देखो तो वर्नर और लुकाकू हैज बीन सॉर्ट ऑफ अ फेल्ड ट्रांसफर। बट एग्जैक्टली। देन अगेन यू कैन नॉट से, क्योंकि कुनकू आके प्रीमियर लीग में यू नेवर नो इफ ही फेल्स और इफ ही सक्सीड्स। तो वेरी दैट ट्रू, आल्सो वो इज भी है। समथिंग विल, हाँ, वो देखा एग्जैक्टली। जाएगा जब होता है, दैट वो इफ टाइम इट और हैपेंस और टेस्टेड है, वो नॉट। सब चीज है। वो हाँ पूरा बिल्कुल। टाइम और टेस्टेड है वो सब। तो दैट इटसेल्फ इज अ बिग गैम्बल। तो चलो ठीक है, हम्म, एक बात कि वो वहां पर रहना चाहता है तो देखेंगे। अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि डायरेक्ट इस हम्म। सिचुएशन में आना भी बहुत वियर्ड होगा। लेट हिम थ्राइव एंड प्ले वन मोर सीजन विद द हाँ, क्या जर्मन पता वन क्लब। हिट वंडर हो। एग्जैक्टली। फिर बाद में अगर वो इस सीजन में भी अच्छा कर पाए लाइजेप के साथ, तो इन हम्म, फ्यूचर उसका ये भी बढ़ सकता है, टैलेंट, एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। और फिर बाद में जो हम्म, क्लब्स है वो हायर प्राइस में भी उसे खरीद सकेंगे। तो दैट माइट बी द केस, इसलिए हम्म, लाइब्रेरी नहीं चाहती होगी कि उसे बेचे एट दिस पॉइंट। बिल्कुल। और अगेन जो दूसरी चीज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है आर्सेनल। आर्सेनल हैज बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू साइन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, जिनमें से एक है यूरी टिलेमानस। और टिलेमानस के अलावा मार्को असेंसियो को भी आर्सेनल हैज बीन ट्राइंग टू टू साइन। और ओके। ओके, मार्को असेंसियो का चांसेस हैं कि दे माइट साइन हिम। टिलेमंस की बस एक प्रॉब्लम ये है कि दे आल्सो वांट टू ऑफलोड जाका। तो हाँ। आई थिंक they'll want to first offload जाका, उसके बाद वो टिलेमंस को साइन करना चाहेंगे। अगर किया देन तो अच्छा ही है, क्योंकि टेलिस्मैन अगर देखा जाए तो ही इज अ गुड, इज अ टैलेंटेड प्लेयर। लॉन्ग रेंज पासेस भी अच्छे हैं उनके। और जिस प्रकार से वो फ्री किक्स लेते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ गुड वन। स्कोर भी करते करते हैं। एंड ही इज फास्ट ऑन द पिच आल्सो। सो he इफ scored a stunner against even United. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और चांसेस भी अच्छे क्रिएट कर लेता है ये बंदा, तो He's a मे good बी। midfielder. Yeah. यस, ही इज अ गुड मिक्स।
और ऐसे इस प्रकार का जो मिडफील्डर है वो हर टीम में, हर क्लब चाहती है। तो हम्म, इफ आर्सेनल इज गोइंग फॉर इट, इट इज गुड फॉर देम, बट एट द सेम टाइम इज आर लिस्टर्स रेडी टू सेल हिम? वो भी एक बिल्कुल। होगा, और सेल करना है तो उसका क्या, कितने को सेल करेगा? तो ये भी अभी इसमें आएगा। अगर फ्री एजेंट है तो आर्सेनल के पांची पांचों उंगलियां घी में है फिर। और इसके साथ साथ आर्सेनल एक और बड़े प्लेयर हैं जिनकी जिनको साइन करना चाहती है, पर दिक्कत ये है कि वो जो क्लब है वो आर्सेनल से डिमांड कर रहा है 70 मिलियन, बिल्कुल अनरियलिस्टिक फिगर। और वो प्लेयर जिनको वो साइन करना चाह रहे हैं उनका नाम है मिलिंकोविच साविच, जिसको कई बार यूनाइटेड के साथ भी लिंक किया गया है। और बड़े प्लेयर हैं, इज अ टॉल मिडफील्डर। और आर्सेनल की जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट है, 42 मिलियन। तो मुझे ओके। ये भी अनलाइकली लगती है डील नहीं नहीं, पॉसिबल मिलिंकोविच नहीं है सैविच इतना। वाली। इतने जल्दी मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल और इतना पैसा खर्च करेगी फिलहाल तो। हाँ सर। हाँ, जेसुएस आर्सेनल के इज बारे लाइक। में तो ठीक है, पर इतना तो मुझे थोड़ा सा बहुत ही ये ओवर रेटेड लग रहा है सब। अगेन तो अभी हमने बात करी टीलेमंस की। टीलेमंस बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट रहे थे एक टाइम पे। ही वाज प्लेइंग फॉर मोनाको। मोनाको से आए लेस्टर, लेस्टर में बहुत सक्सेसफुल रहे। उसके हम्म, बाद अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो एक और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है जो जिनके चांस है। चांस क्या है कि अब तो रियल मैड्रिड ने कंफर्म कर दिया है, जिनका नाम है चुआमिनी। तो चुआमिनी की जो डील है वो 100 मिलियन पे फाइनलाइज हुई है, 100 मिलियन यूरोस पे। और चुआमिनी का जो मोनाको से ट्रांसफर रहा है, इनके लिए भी एक ड्रीम रही है ये। तो अनदर एग्जैक्टली। बिग बिग साइनिंग फॉर बिग रियल मैड्रिड, साइन। प्लस अनदर बिग अमाउंट दैट एएस मोनाको आर गेटिंग। तो मोनाको कितना प्रॉफिट लेंगे प्लेयर से? आप देखो कि दे हैव बीन डूइंग सो गुड इन इन मेकिंग prospects and selling them for a good एग्जैक्टली amount. एग्जैक्टली। इनफैक्ट मोनाको के फ्रेंच बारे लीग में से, अगर, अभी फ्रेंच लीग से एग्जैक्टली इन्होंने साइन किया। एग्जैक्टली। उस बंदे का नाम क्या है जो नई साइनिंग है? आई डोंट नो, समहाउ आई फॉरगॉट हिज नेम, जो मैड्रिड ने साइन किया था अभी पिछले सीजन में, वो अभी पीछे कैमाविंगा। कामाविंगा। कैमाविंगा, कामाविंगा। यस। तो फ्रेंच लीग हैज बीन प्रोड्यूसिंग सम रियली गुड प्रोस्पेक्ट, बट एग्जैक्टली। प्लेयर ज्यादा अच्छे दिखते नहीं है फ्रेंच लीग में, एम्बापे और नेमार के अलावा। सब एग्जैक्टली आ एग्जैक्टली। जाते हैं दूसरी पर दूसरी एक लीग अगर एएस मोनाको के बारे में अगर देखा जाए तो आफ्टर आयाक्स, में। अगर एक अंडररेटेड जो क्लब, जो सेलिंग क्लब बोल सकते हैं उसे, तो वो एएस मोनाको हम उसे कह सकते हैं। तो दे मेक लॉट ऑफ प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड टैलेंट। और जिस प्रकार से उन्होंने उन जो टैलेंट ये करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, नर्चर करते हैं, फिर बाद में हार्वेस्ट करते हैं, तो दैट इटसेल्फ इज अ गुड थिंग। और इसमें ही उनके ज्यादा करके, चलो भले ही ट्रॉफीज आए ना आए, दैट इज अनदर थिंग, बट पैसा तो आ रहा है उनके लिए, वही एक बहुत बड़ी चीज है। तो चलो देखेंगे अब आगे टाइम पे जाकर क्या हो जाता है, टाइम टाइम बता देता है सब। अब ये भी साइनिंग कितनी फायदे की रहेंगी रियल मैड्रिड को, वो भी देखेंगे उसमें। पर रियल मैड्रिड की एक खास बात यह है कि कैमाविंगा भी थे, साइन किया, उसके बाद चुआमिनी को भी साइन किया। तो देयर जस्ट साइनिंग प्लेयर्स, दे नो दे हैव मनी, और यूसीएल भी एग्जैक्टली। जीते हैं तो अ लॉट ऑफ डील्स दे विल बी गेटिंग। तो रियल मैड्रिड और इज प्लेयर, रियल मैड्रिड। और सब प्लेयर्स भी इच्छुक है ना उसमें जाने के लिए, कि चलो रियल ऑफ मैड्रिड कोर्स जैसे वन ऑफ द सुपर क्लब बिगेस्ट क्लब। में प्ले खेलने को मिलेगा, या वो नाम भी हमें मिलेगा कि ही वाज अ प्लेयर ऑफ रियल रियल मैड्रिड। दैट इटसेल्फ वो प्लेयर के लिए बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, इंसेंटिव है। और अगर मैं बात करूं मोनाको की, तो एएस मोनाको एक ऐसे टाइम पे जब हेनरी इनके कोच बन के आए थे, तो कभी कभी तो ऐसा भी लग रहा था कि वो रेलीगेट हो जाएंगे, बट somehow दे मैनेज टू पुल इट ऑफ। और अभी भी दे आर आल्सो स्टिल मेकिंग मनी।
by selling Exactly. good prospects. 100+ million is a big amount. Hmm. So this club is still doing good. At least it's doing good business, if not playing the best football. तो इसके अलावा जो आगे मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो था रायन ग्रेवेनबैक. Of course, he signed for Bayern Munich, and they say कि Bayern Munich is a big club and he wants to Exactly. win trophies with Bayern Munich. So this Exactly. has been a very normal transfer. City is willing to pay up around 60 million for Kelvin Phillips. Kelvin Hmm. Phillips, जो कि मैं पर्सनली चाहता था कि यूनाइटेड साइन करे तो यूनाइटेड आ Kelvin, जाए. Exactly. but he probably would go to City because दो मुझे ऐसा लगता है कि केल्विन फिलिप इज वेरी लॉयल टू लीड्स यूनाइटेड. Yes. तो जब तक लीड्स प्रीमियर लीग में है, ही विल स्टिक अराउंड. बट आल्सो व्हाट आर योर पॉइंट्स, व्हाट आर योर एक्चुअली ओपिनियन? अभी सब ठीक है, बट कैसे मानो क्या, लीड्स इज आल्सो वन ऑफ द सेलिंग क्लब्स. भले ही हम्म. लीड्स और मैनचेस्टर राइवलरी बहुत पुरानी हो, बहुत, यानी हजार दो कितने 600 500 साल पुरानी होगी वो राइवलरी. बैटल ऑफ रोजेस, डर्बी रोजेस, जो कुछ भी है. एंड इट इज मेनली बिटवीन लीड्स एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, दो बोथ यूनाइटेड आर द राइवल्स, मेन राइवल्स. सिटी इज द सेकंड राइवल, ओनली बिकॉज द नेम मैनचेस्टर इज से जुड़ा है, इसलिए वो सेकंड राइवल है. हाँ, अब ये बहुत हम बोल सकते हैं कि चलो सिटी इज नाउ द आर इन द ड्राइविंग सीट, ट्रॉफीज जीत रही है, तो हम एक तरफ से बोल सकते हैं. बट अगर सिटी का एक देखा जाए और प्लेयर्स का जो कुछ भी प्रीमियर लीग के, तो वो सिटी को चूज इसलिए कर लेते हैं कि ये दे आर नॉट दैट राइवलरी अमंग देम. वो एक पॉइंट है. दूसरी चीज ऐसी है कि मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल के भी साइनिंग की है, जो कि लिवरपूल और मैनचेस्टर आर द राइवल्स, दो बोथ सिटीज आर द राइवलरी सिटीज. तो ऐसे सिचुएशन में भी मैनचेस्टर सिटी ने बहुत से प्लेयर्स वहां से लिए हैं. लिवरपूल से बैलेटोली हुआ, फिर अपना ये कौन सा बिल्कुल. स्टर्लिंग हुआ, मिलनर. बहुत से ऐसे मिलनर रहा. तो ये सब जो है तो लिए है. तो मुझे नहीं लगता कि केल्विन फिलिप को इतना कुछ उसमें ये हो जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि उसे मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन करने के लिए. हाँ, दूसरी और एक सिचुएशन यहाँ पे है कि क्लब को पैसे की जरूरत है क्या. अगर है तो मुझे नहीं लगता कि 60 मिलियन इज अ फेयर प्राइस फॉर हिम. शायद लीड्स यूनाइटेड बढ़ाकर भी मांग सकती है, अगर उसका मेडिकल अगर अच्छा गया. अगर क्योंकि कैसा रहता है कि मेडिकल पहले खुद का क्लब भी कर लेता है बिफोर सेलिंग देम आउट. इफ द गाय इज कंप्लीटली फिट, ही हैज his talent as well as he is completely fit, तो फिर वो उसके ऊपर फिर उसका वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं. तो मुझे लगता है कि आने के कुछ दिनों के बाद लीड्स यूनाइटेड वुड इंक्रीज कैल्विन फिलिप्स प्राइस आल्सो. तो ये भी चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं कि उसे ऐसे 60 मिलियन को नहीं ये करेंगे. जैसे अभी अगर देखा जाए तो वेस्ट हैम ने पूरा 150 मिलियन लगा प्राइस वैल्यूएशन दिया है डेक्लन राइस के लिए. द सेम वे दे में अप्लाइड फॉर कैल्विन फिलिप. भले ही 150 ना हो, पर 100 के करीब हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है. या अब पोटेंशियल यस. अगर देखा जाए मैनचेस्टर सिटी के बारे में, तो मैनचेस्टर सिटी उतने पैसे फेंकने के लिए भी तैयार हो जाएगी. तो दैट इज द गेम है यहाँ पे. आई फील क्योंकि दिस इज समथिंग दैट मैनचेस्टर सिटी है, वो उनकी वैल्यूएशन है. उन्होंने बोला है कि दे आर रेडी टू पे 60 मिलियन. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन लीड्स. क्या पता वो 80 मिलियन मांगे, क्या पता वो 100 मांगे, क्या पता वो 65 प्लस 70 में बेनिफिट्स, मांगा. प्लस अदर एड बोनसेस ऑन. भी, एड या ऑन्स वगैरह बोनसेस, सब एड मांग ऑन. सकते हैं. या सो या आई मीन चांसेस हैं केल्विन फिलिप के जाने के लिए. आई वुड से कि आई फील he'll make this transfer happen. बट एट द सेम टाइम इज अ लॉयल प्लेयर. सो एक एक तरफ हम ये भी सोच सकते हैं कि he might not leave Leeds as long as Leeds is in the Premier League. But एग्जैक्टली. we'll have to again see that through. इसके बाद अगर
मैं डिस्कस करूं तो आई वुड लव टू डिस्कस डायबाला, क्योंकि पोलो डायबाला जो है वो खबर ऐसी है कि ही इज साइनिंग फॉर इंटर मिलान। 4 साल की डील है उनकी, और 6 मिलियन की उनकी पर सीजन का उनको जो होगी सैलरी वो रहेगी, प्लस एड ऑन्स। तो ओके, दिस इज अ वेरी गुड साइनिंग। इंटर मिलान एग्जैक्टली, इज टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। यूवेंटस को ओवर एग्जैक्टली, पावर कर ऑलरेडी चुके हैं वो। लास्ट सीजन एग्जैक्टली, दे वॉन इट, उसके बाद अब एसी मिलान वॉन इट, तो यूवेंटस इज समवेयर डाउन इन द पर्ज। तो आई फील दैट यूवेंटस, इट विल बी हार्ड फॉर यूवेंटस टू कम बैक टू द काइंड ऑफ टीम दे वर। हालांकि एग्जैक्टली। उन्होंने जो ये लाहोविच है, जो बहुत ही गोल स्कोरिंग मशीन कह रहे हैं, जिन्हें लोग एक बहुत बढ़िया साइनिंग करी थी उन्होंने। बट आई स्टिल फील कि दिस ईयर आल्सो विल बी अ ईयर ऑफ इंटर मिलान एंड एसी मिलान। यस, एग्जैक्टली, मिलान विल डोमिनेट दिस सीजन आल्सो। मुझे तो वही लग रहा है कि जिस प्रकार से उनका खेल वो खेल रहे हैं इटालियन सीरिया में, और उनके पास जो दोनों मिलान के तरफ जो प्लेयर्स हैं अच्छे टैलेंटेड है, और दे आर हंग्री टू अचीव समथिंग। और दोनों ही अभी अगर देखा जाए तो चैंपियंस लीग में उतर चुके हैं। तो बट ऑब्वियसली अच्छे साइनिंग्स भी उनके तरफ वो खींच सकते हैं। और दूसरा, जो बैटरी है उनके पास प्लेयर्स की, दे वुड अचीव मोर ट्रॉफीज इन कमिंग डेज। और डिबाला हैज ट्रू। दैट प्रोस्पेक्ट आल्सो, डिबाला हैज दैट प्रोस्पेक्ट आल्सो कि चलो जो चीज यूवेंटस नहीं दे सकता है अभी फिलहाल, तो वो अगर उसको इंटर मिलान में मिल रही है तो उसके लिए ही अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी ही हैज बीन प्लेइंग इन सीरिया फॉर सो मेनी इयर्स, तो ही हैज गुड एक्सपीरियंस ऑफ दैट लीग। प्लेयर्स, अपोजिशन के प्लेयर्स के बारे में भी अच्छी मालूमात है। और ये सब चीजें उसको और भी बेनिफिट कर सकती है, अनलेस एंड अनटिल ही गेट्स इंजर्ड अगेन। दैट इज द मेन फैक्टर कि डिबाला इंजरी प्रोन बंदा है। तो उतना अगर क्लॉज अगर दूर हो जाए तो इट इटसेल्फ ही विल प्रॉस्पर इन दैट क्लब। या एट द सेम टाइम, तो जहाँ पे डायबाला जा रहे हैं इंटर मिलान, वहीं पे पोग्बा के चांसेस हैं बहुत। इट्स वेरी लाइकली कि पोग्बा साइन करेंगे यूवेंटस के लिए, क्योंकि आई ऑलरेडी क्रॉस्ड आउट पिछली वीडियो में पीएसजी। तो पीएसजी के अलावा जो नेक्स्ट शूटर हैं पोग्बा के लिए, वो इज यूवेंटस, सो ही विल बी साइनिंग फॉर यूवेंटस। देन इटालियन लीग में एक और इंटर मिलान के एक प्लेयर है, मिलान स्क्रीनियर, जिनकी खबर आई है कि उनके लिंक्स जो हैं अभी ट्रांसफर स्पेकुलेशन चल रही है टू पीएसजी। तो ये एक अलग इंटर मिलान इटालियन लीग से जुड़ी एक खबर है। और जो फाइनल चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आज, वो ऑफ कोर्स इट्स नॉट एग्जैक्टली द फाइनल थिंग। फाइनल चीज पे मैं आऊंगा, उससे पहले एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि है रीस जेम्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन इन चेल्सी, एज वेल एज जो रूमर्स चल रहे हैं रियल मैड्रिड और सिटी से, क्योंकि ही हैज बीन एन एक्सेप्शनल फुटबॉलर, वेरी बहुत ट्रू। उभर के आए हैं। और डेफिनेटली रियल मैड्रिड या सिटी, वन ऑफ देम वुड वांट टू साइन हिम। और आई वांट हिम टू साइन एन एक्सटेंशन। आई डोंट वांट हिम टू गो टू मैड्रिड और एग्जैक्टली, सेम हियर, सिटी, सेम बिकॉज हियर। आई थिंक he deserves to be at Chelsea as a prospect and he एग्जैक्टली, should stick around with this club. आपका क्या वेरी कहना ट्रू। है इस? मुझे भी वही कहना है कि ही शुड एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड बी लॉयल टू चेल्सी राइट नाउ, बिकॉज जिस तरीके से चेल्सी अप्स एंड डाउन्स में से जा रहा है, तो जैस और अच्छे अच्छे प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं। ऑलरेडी 3 बंदे तो चले गए स्पेनिश लीग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वापिस और एक बंदा जा रहा है, भले ही सिटी जाए या रियल मैड्रिड जाए, और और इतना अच्छा द प्लेयर। टैलेंटेड, हाँ वो भी एज अ टैलेंटेड लाइक रीस जेम्स, वो क्लब के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि he should extend his contract and stay loyal with Chelsea and come up with a good play game this season। फिर बाद में अगर वो सोच रहा है जाना है तो दैट इज हिज चॉइस।
बट फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि ही शुड एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट। हाँ मतलब जो सूखे में साथ दे जाए वो असली बराबर। प्लेयर होता है। एंड इसी क्लब के साथ रीस जेम्स ने चैंपियंस लीग भी जीती है। तो आई एग्जैक्टली। वुड से ही शुड स्टिक अराउंड एंड साइन द डैम कॉन्ट्रैक्ट। वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की अगर बात हो रही है तो मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एलेजांद्रो गार्नाचो। तो ये अर्जेंटाइन प्लेयर है, इनके साथ एक बहुत बड़ा थोड़ा सा एक वो भी हुआ था, ही गॉट अ बिट वायरल जस्ट फॉर कॉलिंग रोनाल्डो गोट द बेस्ट, अर्जेंटीना ने क्योंकि ही किया इज एन था। अर्जेंटाइन। या तो हम्म। इन पे सर्जियो एगुएरो और सब सारी अर्जेंटाइन जो टीम थी वो ज्यादातर प्लेयर्स इस बात से बहुत किलस गए थे कि ही कॉल्ड रोनाल्डो द गोट एंड दे थिंक मेसी इज गोट। अगेन दैट्स अ डिबेटेबल दैट टॉपिक। इज या डिबेटेड टॉपिक है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो सर्जियो इसने एग्वेरो ने जो कुछ भी कहा था, तो वो कुछ मैच्योरिटी उसमें थी। एवरीबडी हैज अ चॉइस एक्सप्रेशन, मैं उस डिबेट में नहीं अब ये इन्वॉल्व होना चाहता। पर अच्छा है, सालों वो से लोग टैलेंटेड होते है आए हैं। बंदा। एग्जैक्टली। बंदा टैलेंटेड है। और जिस प्रकार हाँ। से मुझे ऐसा लगता है कि रोनाल्डो के छत्र छाया में है, तो ही विल लर्न प्लेंटी ऑफ थिंग फ्रॉम हिम। और उसे चांस मिलना चाहिए। पिछले सीजन में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ, राल्फ रायनिक ने उसको इंट्रोड्यूस किया, यूज हम्म। किया। और एफए कप, यूथ के एफए कप भी जीतने में ही वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल, उसने गोल्स भी अच्छे स्कोर किए। तो पूरा हम्म। अगर ये देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस सीजन में एरिक टेन हाग, जो कि हुज रेपुटेशन इज दैट टू यूज यंग टैलेंट, यंग उनको टैलेंट अच्छी तरह बिल्कुल। से मोल्ड करना और चांस देना, तो उसे जरूर आगे ये करेंगे, इस्तेमाल करेंगे लीग में और डोमेस्टिक कप्स के लिए। ये तो देखने मिलेगा। तो एक बात अच्छी है कि या इस बंदे के ऊपर बहुत से क्लब्स की बहुत नजर है। दे वांट देम, दे वांट हिम एट देयर साइड। बट एट द सेम टाइम जो होशियारी जो मैन यूनाइटेड ने दिखाई है इस समय पे, कि उसे रिटेन करके, दैट इटसेल्फ इज अ गुड थिंग। कुछ ऐसे चीज किया है कि जिसके लिए सचमुच मैनचेस्टर यूनाइटेड के कमेटी को और बोर्ड को इस बार धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, कि कुछ हम्म। दिमाग आपने लगाया, ये अच्छा टैलेंट न जान ऐसे खुद के पास रखकर। तो वो एक चीज फिलहाल इस सीजन में, तो सीजन की शुरुआत में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने की है। और जबकि रियलिटी ये है कि रियल मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो यूथ है, काफी यूथ को उन्होंने रिलीज भी किया है, जाने भी दिया है। तो जी हाँ। दैट इज अनदर थिंग। और ऐसे सिचुएशन में टू होल्ड ऑफ सच अ गुड टैलेंट इज वेरी गुड। Oh yeah, how can I forget Darwin Núñez? Darwin Núñez. इज अ टॉपिक, Yeah, 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 yeah. टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ। Yeah, he's the frame boy अभी तो फिलहाल। और एग्जैक्टली। 80 मिलियन जो लिवरपूल का प्रपोजल था वो था 80 मिलियन का 80 मिलियन। आई गेस इट वाज इन यूरोज, राइट? प्लस यू आई थिंक यूरोस, पाउंड। और यूरोस और प्लस 20 मिलियन एड ऑन। 20 मिलियंस एड ऑन। बट 20 मिलियंस वो एड मेरे ऑन। ख्याल से एक्सेप्ट नहीं किया है बेंफिका यस ने। यस। Benfica want the whole amount. I guess they want a chunk of $100, $100 million एक साथ उनको। so they're denying to नखरे कर just रहा है। sit off on 80 मिलियन और एग्जैक्टली 20 मिलियन एग्जैक्टली एड ऑन्स में नहीं लेना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। अभी उनका तो तो यस दैट इज। बेनेफिका को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिली है, उनके पास है। तो वो ऐसे उसे नहीं छोड़ेंगे। एक तो क्या करेंगे, रिटेन करेंगे उसे, पर मुझे वो भी चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि ही इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट। उसको ज्यादा पकड़ के भी नहीं रख सकते, ऐसा है। दूसरा, आई डोंट थिंक दे विल रिटेन हिम। नो नो, दे विल सेल हिम, बट अच्छा डील आने के बाद ही, मुझे ऐसे लग रहा है। अभी फिलहाल तो ऐसे हुआ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उसके में इंटरेस्टेड था, पर पैसा इतना उन्होंने ये दिया है
मांगा है, तो मुझे नहीं लगता मैनचेस्टर यूनाइटेड फिलहाल तो कोशिश कर रही होगी। पर टॉपिक में तो चल रहा है कि मैनचेस्टर, रूमर्स है मैनचेस्टर यूनाइटेड इज आल्सो सीकिंग डार्विन नूनेज। दूसरा, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर लिवरपूल ने 80 मिलियन रखा है उस ये प्लस 20 मिलियन एड ऑन एंड बोनसेस, तो दैट इटसेल्फ इज 100 मिलियन यूरोस। बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ा प्राइस है। और उतना लिवरपूल जैसा क्लब जो कि उनके फिलोसफी के अगेंस्ट है, वो पे करने के लिए तैयार है, तो दैट इटसेल्फ हमें, मुझे That लगता means है he's a very big कि player. वेरी बिग प्लेयर। अभी अगर एक देखा जाए तो उसका बेनेफिका के साथ अच्छा खेला है, वो भी पोर्चुगीज लीग में, प्रीमियर वन में। तो चलो ठीक है, पर अभी तक तो बहुत सा ये जाना बाकी है, क्योंकि उसे इंग्लैंड आना है, फिजिकल मेडिकल देना है, फिर बाद में जैसे लीग शुरू हो गई, तो लीग जो है प्रीमियर लीग इज वन ऑफ द टफेस्ट लीग, तो उसमें पहले उसको परफॉर्म करना होगा। तो ये सब चीजें अभी तक बहुत आगे की बात है। बट स्टिल लिवरपूल हैज is ready to give this much amount for this player is a big thing. Let's see what happens. मुझे ऐसा फील होता है कि आई थिंक मेन्यू शुड लेट हिम साइन फॉर अदर क्लब्स. 100 million is a big amount. और Big amount, आई very big फील amount. he's one of the best Yes, prospects अभी. exactly. बहुत Exactly. अच्छा कर Best रहा है है. and he's one of, yeah, but still I Exactly. don't want United to sign him. Even I don't want Liverpool to sign him क्योंकि I'm sure he's a very good player of that, I'm sure. Hmm. But at the same time I doubt कि Premier League में, I mean, I still think he'll do good, but कहीं ना कहीं at the back of my mind मुझे doubt है कि he might not be that successful in Premier League. और अगर होता भी है तो that's okay. I wouldn't wanna spend like $100 million on someone like that. Exactly. आपने देखा पॉल पॉगबा के लिए इतनी, he was doing so good in Juventus, और जैसे ही मेन्यू आया all of a sudden he became a flop. तो मैं वैसा कुछ अब नहीं चाहता हूँ. I don't Very true. want Man United to be signing players on this high fee. I Exactly. would just say anything between 60 to 80 is still okay. उसके बाद एड Exactly. ऑन भी आप देते हो 60 million, उसके बाद 20 million एड ऑन वाज ओके. इससे Was ज्यादा आई okay, डोंट but थिंक बहुत 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 बड़ा स्पेंडिंग प्राइस है. मोर देन. हाँ, तो बट आई स्टिल थिंक ही इज अ प्लेयर वर्थ 100 million. बट मैं Exactly. नहीं सोचता कि मेन्यू के लिए दिस मैन शुड बी यूनाइटेड प्रायोरिटी. दूसरे देश जाना चाहिए. Yeah, though when Ten Hag comes, people will see how it's going to be. And Klopp Very has true. been doing really good. They have Diego Jota. I don't know क्या करेगी लिवरपूल जोटा के साथ. They'll sign Darwin फर्मिन्यो Núñez. है. फर्मिनियो है, बट ऑल्सो लुइस. माने और साला के भी रूमर्स आ रहे हैं. माने wants to go to Bayern, साला probably Madrid. Madrid मुझे अब, I'm also not sure कि Madrid sign करना चाहेगी साला को. All this is still, I mean, transfers are always interesting. तो हम देखेंगे क्या होता है. एग्जैक्टली. फिलहाल तो बस इतना ही. डार्विन नूनेस था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रोहित भाई ने मुझे याद दिलाया. तो दैट्स प्रीटी मच इट. और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. Adios.